लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पांच क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं जिसमें कि 100% है, 2-3 क्वेश्चन 100% लड़ जाएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसलिए वीडियो को मिस कीजिएगा तो बहुत आगे जाके पछताइएगा। इसलिए वीडियो में बने रहिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप जिसको कहते हैं 3D और ज्योमेट्री, जिसमें जो लोग को दिक्कत है त्रिविमीय ज्यामिति का, ऑलरेडी VVI क्वेश्चन करा रहे हैं। इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। आए समझ में कि नहीं? चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग को। जैसे देखिए क्या है, मूल बिंदु से बिंदु ABC की दूरी ज्ञात करना है। बाबू बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल एवरी ईयर्स पूछा जाता है, तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। इसी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आज बता रहे हैं ये 3D से, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है वही क्वेश्चन आज रिवाइज कराना है। देखिए यदि दिया हुआ है मूल बिंदु से क्या होता है, बिंदु ABC की दूरी ज्ञात करना, मतलब मूल बिंदु कोई भी ले लीजिए। मूल बिंदु ये ले लेते हैं, ये बिंदु O है, मूल बिंदु ये क्या है, O है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है बाबू। ये बिंदु मान लीजिए P, ठीक है। इसके बीच की दूरी मतलब मूल बिंदु से AB, मूल बिंदु कितना होता है, 0,0,0 होता है ना। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0,0। और ये P बिंदु मान लीजिए A, B और C है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए मान लिया जाए कि OP निकालने बोल रहा है। OP यदि निकालिएगा तो इसमें 3D जो चैप्टर है उससे फॉर्मूला क्या आता है, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर होता है। ये इसका फार्मूला है, आप लोग इसी पे तोड़िएगा तो समझ लीजिए। ये समझते हैं देखिए ये इसका फार्मूला है, आप समझते हैं। इसमें समझना कि ये देखिए क्या दिया हुआ है, x1 कितना दिया हुआ है, x1 ये वाला मान लीजिए, x1 कितना दिया हुआ है 0, y1 कितना दिया हुआ है 0, और ये Z1 कितना दिया हुआ है 0। इधर मान लीजिए x2 कितना दिया हुआ है A, y2 कितना दिया हुआ है B, और ये Z3 कितना दिया हुआ है, Z2 कितना दिया हुआ है C। अब इधर वाला y1 y2 Z1 मान लिए, Z1 ये y1 x1 Z1 और y1 मान लिए, इधर वाला भी मान लिए हैं, समझ गए ना, x2 y2 और Z2। इसी पे आप लोग को बैठा देना है OP वाले फार्मूला पे। देखिए बहुत ही ईजी तरीका, सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा और बहुत आसान तरीका से बना लीजिए। यदि आप इस तरह करके बनाइएगा तो आपको 100% एक भी नंबर नहीं काटेगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए x2 कितना है, x2 a माइनस क्या हो जाएगा 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 b माइनस क्या हो जाएगा y1 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए b2 कितना दिया हुआ है, ये z2 कितना दिया हुआ है c अब माइनस z1 कितना दिया हुआ है 0 का होल स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए OP बराबर क्या हो जाएगा, a का 0 तो हो ही जाएगा, a 0 का कोई मान ही नहीं, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस c का होल स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर, समझ गए ना। इसी तरीका से आप बनाइएगा जिसमें आपको 2 नंबर 100% आपका हाथ में रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। चलिए दूसरा नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये भी क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है। जो देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि एक रेखा का दिक् अनुपात 2, -1, -2 है तो उसकी क्या करना है, दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। क्या करना है उसका, दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। देखिए दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं, सिंपल समझिए। यदि इतना आपको दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, इसको a मान लीजिए या लिख दीजिए, यहाँ a मान लीजिए, माना a बराबर मान लीजिए इसको 2, -1, -2। अब इसको क्या करना है, a का मॉड कीजिए। क्या कीजिएगा, मॉड समझते हैं ना, मॉड कीजिएगा तो रूट अंडर चढ़ जाएगा 2 का स्क्वायर अब प्लस -1 का होल स्क्वायर अब प्लस -2 का होल स्क्वायर। मॉड कीजिएगा तो a मॉड बराबर क्या हो जाएगा, अब कर दीजिए 4 अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का फिर 4, टोटल कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, इसका क्या हो गया वर्गमूल 3। अब इसमें करना सिर्फ एक ही चीज़ है, यदि आपको क्या बोलता है दिक् अनुपात पूछता है, दिक् अनुपात बराबर क्या होता है a बटे a मॉड फार्मूला बैठाइए। a कितना दिया हुआ है, ये 2 बटे कितना हो जाएगा 3, यहाँ -2 है तो -2, ये -1 बटे कितना आ जाएगा
3, यहाँ -1 है -1 है, यहाँ 3 है 3 सब में देना है, ठीक है, क्योंकि a mod बराबर 3 आया है। अब -2 कॉमा क्या है, -2 कॉमा 3, यही हो गया इसका आंसर। समझ गए ना। बस काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है, बस स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये दिक् अनुपात है क्या, दिक् कोसाइन है क्या, कैसे बनाएं, यही कन्फ्यूजन को डाउट क्लियर करना है बाबू, बहुत ईजी तरीका से आप लोग को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, बस थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहता है और नहीं बनाता, छोड़ के चलाता है। उस क्वेश्चन को समझिए सिर्फ। देखिए अभी तुरंत बताएं दिक् अनुपात, और इसमें पूछा है दिक् कोसाइन, मगर देखिए सिर्फ थोड़ा सा डाउटिंग है इस पर, ध्यान दीजिए। सदिश देखिए 3i - 4j + 12k की दिक् कोसाइन ज्ञात करना। अब बताइए कोसाइन और कोसाइन में थोड़ा सा भी डिफाइंड नहीं है, ये एक ही तरह होता है। और दिक् अनुपात में थोड़ा सा मैंने देना है, यदि हम इसको दिक् अनुपात में चेंज करना चाहेंगे, जैसे दिक् अनुपात क्या करना है, दिक् अनुपात में यदि इसका चेंज करना है तो 3 है तो 3 और कॉमा देना है, -4 है -4, अब 12 है तो 12, हो गया चेंज, दिक् अनुपात में चेंज हो गया। मगर इसमें दिक् कोसाइन ज्ञात करने बोला है, जब तक इसको दिक् अनुपात में चेंज नहीं करेंगे तब तक दिक् कोसाइन नहीं निकाल सकते। अब इसको कर दिए हैं, अब सिर्फ इसका करना है ए मान लीजिए इसको ए बराबर कितना है 3, 4, 12 है तो 12। अब इसका क्या करना है, ए का क्या करना है, मॉड कर देना है। क्या करना है इसका, मॉड उसी तरह कर दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए मॉड बराबर हो जाएगा 3 3 यहीं 9, अब प्लस 4 चौक 16, अब प्लस 12 गुना 12 करेंगे 144 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, 144 और 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 160 और 169 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। याद रखिएगा इसका वर्गमूल कितना होता है 13। अब हमको वही फॉर्मूला निकालना है क्या, दिक् कोसाइन बराबर दिक् कोसाइन, यही होता है दिक् कोसाइन, या कोसाइन लिखा हो कोसाइन। आपको दिक् कोसाइन और दिक् कोसाइन पूछेगा तो आप इसी तरीके, ए है तो ए सदी ए का मॉड कर दीजिए। ए कितना दिया हुआ है 3 बटे कितना है 13 कॉमा, फिर देखिए यहाँ माइनस कितना है, सॉरी माइनस कितना है -4, अब फिर 13 है तो 13, फिर कॉमा 12 है तो 12 बटे 13, यही हो गया इसका आंसर। समझ गए ना। इसी तरीका से आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे 4 नंबर आप लोग को चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल बिंदु से तल x + y - 2z बराबर 9, तो गिराए गए लंब की लंबाई निकालना है। गिराए गए लंबाई मतलब क्या है, x + 2y लिख दीजिएगा इसको, x + 2y - 2z बराबर कितना है 9। अब देखिए इसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, दोनों ओर भाग देने पर। लिख दीजिए यहाँ दोनों और भाग देने पर। यदि दोनों ओर आप भाग देते हैं, दोनों ओर मतलब x + 2y है इसका स्क्वायर कर दीजिए, इधर स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर देके दोनों ओर भाग देने पर मतलब क्या जाएगा, 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ कुछ x के पास कुछ नहीं तो 1, अब +2 का स्क्वायर, y के पास 2 है, अब प्लस -2 का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा रूट, इधर कितना है 9, सिर्फ क्या लिखना है इधर रूट 9, इधर स्क्वायर देना इधर रूट 9 लिखना। अब इसको कर दीजिए, क्या जाएगा 1 अब प्लस ये 4 हो जाएगा, +4 बराबर कितना हो गया, इसका वर्गमूल करेंगे 3, तो इसका क्या जाएगा यहाँ लिख दीजिएगा, इधर कितना भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 9 अब बराबर 3, तो इधर भी हो जाएगा 3 बराबर 3, तो इसका क्या आ जाएगा, क्या पूछ रहा था, लंबाई निकालना है, तो लंबाई क्या आ जाएगा, लंब की लंबाई बराबर कितना जाएगा 3, यही होगा इसका आंसर। है समझ में कि नहीं। तो इसी तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक रेखा की बिंदु क्या 1, 0,0 और 0 दूसरा क्या है 0,1,1 का दिक् कोसाइन बताना है। इसमें दिक् कोसाइन इसका बताना है। अब समझ लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए 1,0,0, आई मान लीजिए बी कितना हो जाएगा 0,1,1। तो आपको इस बिंदु का दिक् कोसाइन निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, बी माइनस ए होगा 0,1,1 -1,0,0, ये हो गया। तो ए बी आप निकाल लीजिए, ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 में से 0 जाएगा तो -1 मतलब क्या हो जाएगा -1। अब फिर लेंगे, ये देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा, अब फिर 0 में से ये 1 में 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया ए बी, आपको ये निकल गया, ए बी आपको
ये निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, ए बी का मॉड करना पड़ेगा। ए बी का मॉड कीजिए, लीजिए ए बी का मॉड करना है। क्या करना है, ए बी का मॉड। ए बी का मॉड करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर, अब +1 का होल स्क्वायर, अब +1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब इसको करना क्या है वही फार्मूला लगाना है, ए बी दी कोसाइन निकालने के लिए, दी कोसाइन, दी कोजेन या कोसाइन, दी कोसाइन, कोसाइन निकालना है। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी का मॉड। ए बी का मॉड, ए बी कितना दिया हो, इतना आया -1, अब बटे 3 है तो √3 है तो √3, कॉमा 1 है तो 1 बटे फिर √3, कॉमा 1 बटे √3, क्योंकि सिर्फ देखिए एक जगह -1 है तो -1, फिर यहाँ 1 है 1 बटे √3, फिर 1 है तो 1 बटे, यही हो गया इसका आंसर। तो आप समझ सकते हैं, ये 2 बिंदु में आपको इस तरह पूछेगा तो आप इस तरह का आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।